नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। क्या लड़कियों के शादी की न्यूनतम आयु जो 18 वर्ष सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है? क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसकी सुनवाई माननीय चीफ जस्टिस की बेंच में की गई, जिसमें कुछ निर्देश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे निर्देश हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि एक विधि के रूप में पूरे देश में लागू होती हैं। आप सभी जानते हैं। आप सभी यह भी जानते हैं कि वर्तमान समय में लड़कों के लिए शादी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। पिटीशन जो फाइल की गई थी उसमें 18 वर्ष जो लड़कियों की न्यूनतम आयु सीमा है उसे निरस्त करने की बात कही गई थी। कोर्ट में यह प्रेयर एक वकील के द्वारा जो की गई थी उसमें उन्होंने कहा कि जो 18 वर्ष न्यूनतम आयु है उसे माननीय सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर दे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम 18 वर्ष की न्यूनतम आयु को निरस्त कर देंगे तो ऐसे में तो लड़कियों के लिए जो शादी की न्यूनतम आयु है वह कुछ रही नहीं जाएगी, यानी 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष की लड़की भी शादी करने लग जाएगी। तो ऐसे में याचिकाकर्ता ने कहा कि 18 वर्ष को आप 21 वर्ष कर दीजिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 18 वर्ष को 21 वर्ष करने की जो वैलिडिटी है या कार्य जो है यह संसद में होना चाहिए। आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण है। स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। हालांकि इस तर्क का जवाब देते हुए वकील ने फिर बोला कि इसके पहले कई ऐसे मामले रहे हैं जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे अभी मंदिर में प्रवेश करने को लेकर सबरीमाला मंदिर का मैटर आप जानते हैं, और कई अन्य मामले में जैसे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं दिशा निर्देश दिया है। तो ऐसे में यहाँ पर भी दिशा निर्देश देने की ज़रूरत है। मामला यह है या याचिकाकर्ता यह चाहते थे कि 21 वर्ष शादी की उम्र लड़कियों की भी कर दी जाए। उन्होंने यह तर्क दिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार केवल मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग एवं जन्मस्थान के आधार पर अंतर नहीं किया जाएगा। अब आप ध्यान से इस बात को समझिए कि केवल लड़की होने के नाते उसकी उम्र सीमा 3 वर्ष कम कर दी जाए, तो क्या यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है या नहीं? क्योंकि लिंग के आधार पर हम अंतर कर रहे हैं। मैं क्योंकि लड़का हूं और इसलिए मेरी शादी की उम्र 21 वर्ष है, और आप अगर या कोई और जो सिर्फ लड़की है और इस आधार पर उसकी शादी की उम्र 18 वर्ष हो, तो क्या यह संविधान के अनुच्छेद 15 का जो फंडामेंटल राइट दिया गया है आपको, उसका वायलेशन है या नहीं? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे संबंधित जो मामला आप हमें बता रहे हैं यह आपके आपकी ही संसद में, बोलेंगे संसद में पेंडिंग है, उसकी जानकारी दी गई सुप्रीम कोर्ट को। तो उसमें ये कहा गया कि जब संसद इसको कर रहा है तो हमें यहाँ पर हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हम बता दें कि इससे संबंधित मामला लोकसभा में हमारे जो मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उनके द्वारा यह बिल लाया गया था, लेकिन अभी तक यह पास नहीं हो सका है। बिल लाए जाने के बाद कभी कभी जो कमेटीज़ होती हैं उनके पास व्यापक अध्ययन के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। तो अभी तक फिलहाल यह बिल 21 वर्ष जो लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने का जो बिल है ये अभी तय दोनों ही संसद से पास नहीं हो सका, लोकसभा से भी पास नहीं हो सका है। अब देखना यह है कि कब तक संसद इसे पास करती है। अब आप कहेंगे कि 21 वर्ष लड़कियों की शादी की उम्र अगर कर दी जाती है तो उसके पीछे का तर्क क्या है? जैसे 15-16 साल की जब लड़की होती है या 17 साल की लड़की होती है तो दिमाग में एक बात आ जाती है कि चलो अभी ये इसकी शादी करने का उम्र हो गया है ना। ऐसे में लड़कियों को आगे बढ़ने का, पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि लड़कियां 15-16 साल की ही रहती हैं तभी, या 17 साल की ही रहती हैं तभी माता पिता थोड़ा सा दिमाग में आ जाता है बार बार कि अभी शादी का उम्र धीरे धीरे हो रहा है। इस 3 साल को अगर हम आगे बढ़ा कर लेकर जाएंगे तो जो एक नया सेटअप बनेगा आपके माइंड में, जो 18 है वो 21 हो गया, 21 से पहले तो मैं उसकी शादी ही नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे में लड़की ग्रेजुएट भी कर लेगी और इसके अलावा आगे उसका भविष्य तैयार हो। जो महिला सशक्तिकरण है, मेन पर्पज यह है कि जो लोकसभा में भी मैंने आपको बताया कि पेंडिंग है, यह पारित नहीं हो सका है, लेकिन इस जो आपको कानून समझ में आ रहा है कि जो 18 से 21 करने की बात चल रहा है उसका पर्पज यही है कि महिला सशक्तिकरण पर सरकार प्रयास कर रही है और महिलाओं को व्यापक मौके मिलने चाहिए। अब उसको आगे बढ़ने का जो क्रूशियल स्टेज होता है लाइफ का, जब से
बढ़िया जो समय होता है पढ़ने लिखने या आगे बढ़ने का, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, इस दौरान अगर लड़की को शादी के बंधन में बांध दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उसे आगे बढ़ने का तो मौका ही नहीं मिल पाता है, वह एक पारिवारिक जीवन ही जीना शुरू कर देती है 18 साल तक। तो ऐसे में अगर इसको 21 वर्ष कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं लड़कियों को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पर उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। देखना यह है कि संसद इस मामले पर कब तक बिल पास करती है और पास करती भी है या नहीं। अभी तो फिलहाल लोकसभा में बिल लटका हुआ, मैंने आपको बताया कि कमेटी के पास भेजा गया है, लेकिन मामला यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले से किनारा करते हुए सीधे सीधे यह बोल दिया कि यह मामला चूंकि न्यायपालिका यहाँ पर चूंकि कोई अभी कानून बना नहीं है, इसलिए यहाँ पर सीधे न्यायपालिका का हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा, क्योंकि अनुच्छेद 50 को याद दिलाया सुप्रीम कोर्ट ने और अब ये कार्य संसद को ही करना है। ठीक है, तो ये मिला जुला कर यही मतलब चीज़ें हैं जो आपको समझनी और जाननी चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप वीडियो के कमेंट में मतलब नीचे अपनी मतलब जो भी आप समझ रहे हैं वो मुझे जरूर बताया करिए, शेयर जरूर किया करिए अपने विचार। क्या लड़कियों की शादी की उम्र भी 21 वर्ष करना चाहिए ताकि समानता हो जाए? लड़के और लड़की जब समान है हर नज़र में, तो फिर ऐसा क्यों कि लड़कियों की उम्र 18 और लड़कों की उम्र 21? जवाब जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर किया करिए। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, संविधान के बारे में मतलब जानकारी लेना चाहते हैं, उन तक मेरी वीडियोस को जरूर भेजा करिए। आपसे ये रिक्वेस्ट है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई सूचनाओं के साथ। जुड़े रहें। गुड बाय।